नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो जितनी भी कहानियाँ हमने सुनाई हैं उनमें से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी ये आपको बताना है। तो अब देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है एक ऐसे घर की जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो कहानी काजल और अरविंद, ये दोनों गुड़गांव में रहते हैं और दोनों लोग जॉब करते हैं। फैमिली गांव में रहती है और इन्होंने सोचा कि अब अपना एक घर होना चाहिए क्योंकि गांव में तो घर है लेकिन यहाँ भी अगर घर होगा तो हमें किराए के झंझट से छुट्टी मिल जाएगी। अब दोनों के पास पैसा भी था क्योंकि घर से भी ये लोग मजबूत थे और यहाँ पर जॉब भी अच्छी थी। तो ये लोग देख रहे थे कोई अच्छा सा घर मिल जाए। तो वहाँ से लगभग काफ़ी दूर आउटर में ही, क्योंकि मेन अगर गुड़गांव में लेते हैं तो वहाँ पर ज़मीन बहुत महंगी है और ये बात लगभग अभी 5 साल पहले की ही है। तो उस वक्त भी ज़मीन बहुत महंगी थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना आउटर में ले ली जाए और बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपनी गाड़ी का पेट्रोल ही तो लगेगा, ठीक है हम कर लेंगे। अब ये लोग प्लॉट का पता लगाते रहते हैं। प्लॉट इन्हें मिलता है आउटर में एक जगह पर जहाँ पर रोड तो सही थी लेकिन रोड के एक तरफ तो बहुत सारे मकान थे लेकिन दूसरी तरफ एक भी मकान नहीं था। मतलब एक मकान था लेकिन वो अधबना सा और मतलब टूटा हुआ सा था। तो इन लोगों ने पता किया कि भाई यहाँ पर कोई प्लॉट बिकाऊ है। तो एक जो प्रॉपर्टी डीलिंग वाला था उसने बताया कि हाँ ये पूरा प्लॉट बिकाऊ ही है, आपको कौन सा चाहिए। अब इन्होंने और ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की और उनमें से एक प्लॉट इन्होंने ले लिया। प्लॉट तो कटे हुए थे और बस किसी ने लिया नहीं था अभी तक फ़िलहाल। इन्होंने लिया और बनवाना शुरू कर दिया। अब ये सोचा कि जल्दी से जल्दी ये मकान बन जाए ताकि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी सड़क की दूसरी साइड बहुत सारे घर थे और लोग रहते भी थे। तो इन्होंने सोचा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने लोग तो रहते हैं। अब इतना ध्यान नहीं दिया कि इस तरफ कोई रहता क्यों नहीं है। लेकिन ये लोग और कोई बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि जॉब करने वाले हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता था। इन्होंने ठेकेदार को ठेका दे दिया और पैसे दे दिए और बोला कि बस 1 महीने के अंदर घर कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस तरह से कि बस हम रहने लगे, बाकी काम तो बाद में धीरे धीरे भी हो जाएगा। ऐसा ही होता है, 1 महीने में इनका घर बनकर तैयार हो जाता है। इस बीच इनके घर बनने के बीच में इनके एक लेबर का एक्सीडेंट होता है जो ऊपर जब छत की ढलाई हो रही थी उस वक्त वो ऊपर से नीचे गिरा था और उसके बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी। तो उनका इलाज भी इन्हीं लोगों ने करवाया था। उसने कहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से धक्का दिया है, पर कोई बात मान नहीं रहा था। सबने सोचा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन बात आई गई हो गई थी। तो शुरुआत तो यहीं से हो गई थी लेकिन इन लोगों ने इतना गौर नहीं किया। मकान बन गया और सब कुछ रेडी हो गया था, बाहर बस पेंट करना बाकी था। तो इन्होंने सोचा वहाँ रहकर ही हम कर लेंगे क्योंकि जो किराए के घर में रहते थे उसका महीना भी पूरा हो गया था। तो इन्होंने सोचा कितनी जल्दी वहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। अब इन्होंने पंडित जी से बात की कि गृह प्रवेश करवाना है। तो पंडित जी जब उस घर के पास गए तो घर के अंदर वो गए ही नहीं, वो बाहर से ही चले आए। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर गृह प्रवेश नहीं करा सकता क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। अब अरविंद कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है पंडित जी, आप पूजा करवाइए, अब जितने पैसे मांगेंगे मैं दूंगा। पंडित जी कहते हैं बेटा पैसे की तो बात ही नहीं है, ये जगह शुद्ध नहीं है, मैं यहाँ पूजा नहीं कराऊंगा। तो काजल कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पे ही पूजा कर लेंगे। अब ये दोनों लोग आपस में ही घर में सत्यनारायण की पूजा करते हैं। पूजा भी अच्छे से नहीं हो पाती है, कभी कुछ घट रहा है कहीं कुछ घट रहा है, लेकिन किसी तरह पूजा संपन्न हुई। पड़ोसियों को बुलाया जाता है लेकिन पड़ोसी आते नहीं हैं। इन्होंने सोचा शायद अभी जान पहचान नहीं है इसलिए नहीं आ रहे हैं। चलो फाइनली पूजा तो हो जाती है। गांव से इनकी माँ आई थी अरविंद की
और वो घर पे ही थी। उन्होंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं है, और कुछ दिन बाद अगर पंडित जी राजी होते हैं तो दोबारा से हम पूजा करवा लेंगे। सब कुछ ठीक हुआ, सामान भी सेट हो गया था, सब कुछ परफेक्ट था। आज काजल ने खाना बनाया था और तीनों लोगों ने बैठ करके खाना खाया। अब खाना वाना खा करके रात में लगभग वही 10 बज गया था और तीनों लोग अपने अपने रूम में चले गए। काजल और अरविंद चले गए, उनकी माँ भी चली गई और सभी लोग सोने लगे थे क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। दिन भर की भाग दौड़ में ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो उनकी माँ तो लेटते ही सो गई और अरविंद भी सो गया था। काजल भी सोने ही लगी थी, लेकिन अचानक से उसे महसूस होता है उसके घर में कोई है। अब ये सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चोर आ गया हो या फिर कोई घुस आया हो, किसी भी मकसद से कोई आ सकता है। तो ये धीरे से बेड से उठती है और देखने की कोशिश करती है, इधर उधर जाती है लेकिन कोई दिखता नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे बगल वाले रूम का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद करने की आवाज़ आती है। ये एकदम से चौंक जाती है और अरविंद भी उठ जाता है। दोनों लोग उठते हैं और पूछते हैं कि क्या माँ गई है क्या, मतलब कमरे में, या कोई तो गया है तभी तो दरवाज़ा इतनी तेज़ से बजा है। अब ये लोग उठकर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा तो ठीक है, वैसे ही बंद है जैसे बंद किया था। माँ भी सो रही है, तो आखिर कौन सा दरवाज़ा बजा था। पूरा घर ये लोग चेक कर लेते हैं लेकिन ना तो घर में कोई था और ना ही कोई दरवाज़ा बजा था। ये लोग सोचते हैं शायद हमने कोई सपना देख लिया होगा, इसी वजह से ऐसा लगा। लेकिन क्या दोनों लोगों ने एक ही सपना देखा था, ये बात समझ नहीं आ रही थी। दोनों लोग जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। तभी ये सारी चीज़ें होते होते इन्हें महसूस होता है कि घर में एक अजीब सी स्मेल है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी सी है। इन्हें समझ नहीं आ रहा था, किसी तरह रात गुजरती है। सुबह होती है और काजल और अरविंद ऑफिस चले जाते हैं। उनकी माँ घर पर ही थी। काजल पूरा खाना बना कर गई थी, माँ अकेली घर में थी और वो टीवी देख रही थी। उन्होंने सोचा कि चलो पूरा दिन टीवी देखेंगे, पड़ोसी तो ज़्यादा बात करते नहीं हैं और उनकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती थी। तो वो टीवी देख रही थी, खाना वाना खा चुकी थी, दोपहर का वक्त था, लगभग 12:30 बजे। वो टीवी देख रही थी, तभी अचानक से एक ऐसा लगता है किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। उनकी माँ सोचती है कि इस वक्त कौन आ सकता है, फिर सोचा हो सकता है पड़ोसी मिलने आए हों। तो ये उठती हैं, धीरे धीरे जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं वहाँ कोई भी नहीं है। ये बस आती हैं और बस बैठने ही वाली थी कि दोबारा फिर से कोई दरवाज़ा खटकाता है। तो ये कहती पता नहीं कौन है, परेशान कर रहा है शायद कोई। जैसे ही ये जाती हैं तो देखती हैं एक औरत खड़ी है। वो औरत ऐसी लग रही थी जैसे कोई काम वाली भाई हो। तो ये पूछती हैं कौन हो तुम, तो वो कहती है अरे वो आपके यहाँ कोई काम वाली की ज़रूरत है क्या, मैं काम करती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं काम वाली की तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहू से या बेटे से पूछ करके मैं बताऊँगी, आप अपना नंबर मुझे बता दो। तो कहती नहीं अम्मा मेरे पास नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर रहती हूँ, आते जाते फिर से एक बार पूछ लूँगी। तो वो कहती ठीक है, अब वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये अब सोचती हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, दोपहर का 2 बज रहा था, ये सोने लगती हैं। अचानक से इन्हें लगता है इनके रूम में कोई आया है और इनकी जो चारपाई पड़ी थी वो चारपाई उठा करके कोई पलट देता है। अब ये एकदम से ज़मीन पर गिरती हैं, सो रही थी गहरी नींद में। जब गिरती हैं तो एकदम से चौंक जाती हैं, वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो चोटें भी आ जाती हैं। अब ये चिल्ला भी रही थी लेकिन एकदम से चुप हो जाती हैं क्योंकि इनको घर के आंगन में बीचों बीच एक औरत दिखाई पड़ती है। उसके पीछे एक बच्चा छुप रहा था। तो ये चिल्लाकर बोलती है अरे कौन हो तुम, घर के अंदर कैसे आ गई। वो धीरे से अम्मा की तरफ बढ़ रही थी। अम्मा ने जब गौर से देखा तो उसके पैर उल्टे थे और उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे लग रहा था कि वो उसे खा ही जाएगी, क्योंकि मतलब बहुत ही डरावनी लग रही थी। आंखें बड़ी बड़ी सी थी, सफ़ेद एकदम। वो धीरे धीरे अम्मा की तरफ बढ़ रही थी। अम्मा अब डरने लगी थी। वैसे तो कभी वो डरती नहीं थी लेकिन आज वो डर रही थी। वो धीरे से बोलती है औरत, कहती है कि तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ, ये जगह हमारी है। तो अम्मा कहती हमारी मतलब। तो वो एकदम से हंसने लगती है। तभी घर में हर रूम से एक एक आदमी निकलता है
कोई छत से उतर कर आ रहा है, कोई रूम से निकल रहा है, कोई बाथरूम से निकल रहा है। अम्मा ये देख करके इतना ज़्यादा डर जाती हैं। और वो नॉर्मल आदमी नहीं दिख रहे थे, वो जैसे हवा में चल रहे हों इस तरह से दिख रहे थे। अम्मा समझ जाती हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये प्रेत आत्माएं हैं। और वो औरत चीख चीख कर कह रही थी कि तुम लोग इस घर को खाली कर दो, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है, यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता है। अम्मा कान बंद कर लेती हैं और आंखें बंद करके वहीं बैठी रहती हैं। थोड़ी देर बाद एकदम से सन्नाटा होता है। कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था। अम्मा अपने कान से हाथ हटाती हैं और भाग कर जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं बेटा बहू दोनों आ गए थे। शाम हो गई थी, लगभग 6 बज गया था। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो अम्मा रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं बेटा ये घर छोड़ दो, क्योंकि ये घर ठीक नहीं है, मैंने ऐसा कुछ देखा है। अरविंद कहता है अरे माँ आप अकेली थी, हो सकता है कोई डरावना सपना देख लिया होगा, इस वजह से डर गई हो। लेकिन वो इतना कह रही थी फिर भी अरविंद कोई बात सुनने को राजी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं काजल को अब माँ के ऊपर विश्वास हो रहा था, क्योंकि माँ झूठ तो नहीं बोलेंगी। तो काजल अरविंद से कहती है कि तुम्हें माँ की बात को सुनना चाहिए। अरविंद कहता है तुम भी माँ की बातों में आ गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है कोई बुरा सपना देख लिया होगा, इसलिए ऐसे बोल रही हैं। अब आई गई बात हो गई, काजल खाना बनाती है। आज खाना जब वो बना रही थी तो उससे खाना बार बार जल जा रहा था। अब वो काजल बहुत परेशान होती है तो अरविंद से कहती है कि मुझे लगता है मैं बहुत थक गई हूँ, तो बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं। अब ये बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, वेज खाना ही, क्योंकि ये लोग नॉनवेज नहीं खाते थे तो वेज खाना ही ऑर्डर करते हैं। लेकिन जब डिलीवरी मैन आता है और खाना ये लोग चेक करते हैं तो वो नॉनवेज था। ये देख करके अरविंद एकदम से गुस्साता है, डिलीवरी मैन को बहुत डांटता है, लेकिन वो धीरे से मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए खाना वहीं छोड़ करके वो चला जाता है। अब अरविंद वो खाना दरवाजे के बाहर फेंक देता है। उसके बाद अब ये अंदर जाता है, काजल से कहता है कि खाना तो मतलब अब इतना लेट हो गया है, 11 बज चुका है और खाना घर में भी नहीं बना है, तो ऐसा करते हैं हम लोग खिचड़ी चिड़ी बना लो, हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। तो वो कहती ठीक है खिचड़ी बना लेते हैं। तभी उसे आवाज़ आती है जैसे कोई कुछ खा रहा हो, बहुत तेजी से गंदी सी आवाज़ आती है। काजल कहती पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अरविंद जब दरवाजे के पास जाता है तो उसे लगता है घर के बाहर से आवाज़ आ रही है। वो खिड़की से जैसे ही बाहर झांकता है तो देखता है कि लगभग 4 या 5 लोग हैं जो इसने खाना फेंका था नॉनवेज, वो खा रहे हैं। ये एकदम से दरवाज़ा खोलता है और सोचता है उन्हें डांटूंगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों भीड़ लगा कर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये एकदम से चौंक जाता है, खाना बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे लग रहा था किसी ने खाया है। थोड़ी दूरी पर एक काले रंग का कुत्ता दिखाई पड़ता है, वो इनकी तरफ एकदम से दौड़ने लगता है। ये जल्दी से अंदर आते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। लेकिन आज पहली बार अरविंद भी डरा था, उसे कुछ समझ नहीं आता है आखिर ये हो क्यों रहा है। अब ये लोग सोचते हैं कि खिचड़ी तो बन गई है, चलो खिचड़ी खा लेते हैं और सोने के लिए चलते हैं। खिचड़ी माँ को देते हैं। माँ तो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वो खिचड़ी खाती ही नहीं है और लेट जाती हैं अपनी चारपाई में। अब अरविंद कहता है ऐसा है आज माँ को अकेला नहीं छोड़ते हैं, वैसे भी वो डरी हुई हैं, तो मैं माँ के पास सो जाता हूँ और तुम रूम में सो जाओ। तो वो कहती ठीक है। वो रूम में सोती है। अरविंद माँ के साथ सो रहा था और रात के लगभग वही 12:30 बजे अचानक से काजल के चीखने की आवाज़ आती है। अरविंद भाग कर अंदर जाता है तो देखता है कि काजल एक दीवार के कोने में बैठी है और एक उंगली से एक तरफ इशारा कर रही है। तो अरविंद जब उस तरफ देखता है तो देखता है कि दीवार से जैसे खून निकल रहा है और ये ऐसा लग रहा था जैसे पानी बह रहा हो, इस तरह से खून बह रहा था और किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। ये बात जैसे ही अरविंद देखता है तो वो काजल का हाथ पकड़ता है और तुरंत लेकर बाहर आता है। अब पूरे घर में जैसे भूकंप सा आ गया था। सारी दीवारों से पेंटिंग्स और जो फोटोज़ वगैरह टांगी थी सब नीचे गिरने लगती हैं। मंदिर की फ़ोटो भी नीचे गिर जाती हैं। इनकी माँ एकदम से घर के बाहर भागती हैं और रोड पर जाकर खड़ी होती हैं। अब उस वक्त रात का 2 बज रहा था और उस वक्त एकदम सन्नाटा था। पड़ोसी भी सो चुके थे जो दूसरी पट्टी पर रहते थे। ये लोग भागते हुए सड़क के उस पार जाते हैं तो एक घर है जो कि उसमें एक बुज़ुर्ग और उनकी वाइफ रहती हैं।
उनके घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो वैसे तो काफ़ी देर तक वो लोग नहीं खोलते हैं क्योंकि शायद वो लोग भी डरे हुए हों, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अरविंद उनसे हेल्प मांगता है कि मुझे बस एक रात रुकना है। तो वो लोग बहुत अच्छे थे, वो लोग अंदर आने देते हैं और ये लोग बैठते हैं। इतना ज़्यादा ये लोग डरे थे तो उन्होंने कहा कि बेटा जब आप घर बनवा रहे थे तभी मैं सोच रहा था कि आप लोग यहाँ घर क्यों बनवा रहे हैं। तो अरविंद कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तो वो कहते हैं बेटा वो जो ज़मीन है वो एक कब्रिस्तान की ज़मीन है। पूरी ज़मीन में कब्रिस्तान था। लगभग 30 साल पहले यहाँ पर एक कब्रिस्तान था। लोगों ने उस ज़मीन को धीरे धीरे कब्जे में करना शुरू किया और कब्रिस्तान को हटा दिया गया, उसे पूरा बंद कर दिया गया। लेकिन कब्रें तो होंगी ना नीचे, तो वही प्रेत आत्माएं लोगों को डराती हैं। कोई भी घर आज तक यहाँ बन नहीं पाया है और ना ही कोई रह पाया है। तो आप लोग कैसे रह सकते हो? ये बात सुनते ही उनकी माँ कहती है, हाँ मुझे यही कहा गया था कि तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, ये उनकी ज़मीन है। तो वो बूढ़े आदमी यही कहते हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो, क्योंकि यहाँ रहना मौत को दावत देना है। ये सुनते ही अरविंद भी डर जाता है और उस रात तो उनके घर में रुक जाता है और सुबह होते ही अपने किराए वाले घर में फिर से शिफ्ट हो जाता है। वो घर की ज़मीन का पैसा तो इन्हें नहीं मिला, प्लॉट घर उनका खाली ही पड़ा है, ना ही बिका है और ना ही उसका पैसा मिला है। तो आज के बाद इन्होंने सोचा कि अब तो अपना घर लेना ही मतलब डरने लगे हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसी किसी भी जगह पर अगर घर लेते हैं तो उसके विषय में जानकारी भी होना चाहिए। इन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था। तो उनकी माँ ने कहा बेटा ऐसा है, अभी किराए के घर में रहो, उसके बाद कोई अच्छी ज़मीन देख करके ही लेना। ये लोग भी माँ की बात मानते हैं। माँ गाँव चली जाती है और उसके बाद ये लोग फिर से उसी घर में आराम से रहने लगे थे। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।